Hello, dear little champs. Good evening. We are now again on our official YouTube channel, English ज्ञान का अड्डा। और आज आप सभी का हम फिर से अपने ऑफिशियल YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्टली वेलकम करते हैं प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों, आज फिर से हम आप सभी के समक्ष, आप सभी के सामने एडम फ्रेज का 6वां लेक्चर आप सभी के सामने लेकर आए हुए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्यारे दोस्तों, आप सभी ने पिछले वीडियोस में बहुत सारा प्यार दिया है, उन सभी प्यार के लिए बहुत आभार हूं आप सभी का। और जो बच्चों ने अभी तक, जिन भाइयों ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है, वो हमारे प्लेलिस्ट पर चले जाएं। एडम फ्रेज का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में आपको हमारे अभी तक के जितने भी वीडियोस एडम फ्रेज के यूट्यूब पर हैं, वो सभी आप लोगों को मिल जाएंगे। प्यारे दोस्तों, 2023 में हम सभी को ये मानकर चलना है कि इस बार हम लोग को सिलेक्शन ले लेना है। वो जो माँ, वो जो बाप, बूढ़ा बाप हमारा आशा लगाकर बैठा हुआ है गांव में कि एक दिन मेरा लाल वर्दी में आएगा, एक एसएससी का अफसर बन के लौटेगा, वो वक्त, वो घड़ी आ गई है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, वो वक्त, वो घड़ी आ गई है। अब उस माँ बाप के आंखों का जो सपना है, उस सपने को साकार करने का घड़ी आ चुका है प्यारे दोस्तों। अब उस सपने को हम साकार करने के लिए जी जान लगा देंगे प्यारे दोस्तों आप सभी के साथ। तो आप सभी के लिए एक छोटा सा शेर मैं पेश करता हूं आज। प्यारे दोस्तों, अगर ये कोई कहता है कि मैं पेड़ हूं, अगर ये कोई कहता है कि मैं पेड़ हूं, तो यकीन मानिए सरकार, आप उस पेड़ के पत्ते हैं। अगर ये कोई कहता है कि मैं पेड़ हूं, तो यकीन मानिए आप सभी, आप उस पेड़ के पत्ते हैं। और सरकार, बगैर पत्तों के तो पेड़ भी मुरझुराया हुआ नजर आता है। तो आप समझ सकते हैं, जब तक आप हैं तब तक हम लोग हैं, बगैर आपके हम नहीं हैं। तो सरकार, आप सभी का सपना, हमारा सपना, आप सभी को सपने को साकार करने के लिए हम जितना हम लोगों से बन पड़ेगा हम उतना करने के लिए तैयार हैं सरकार। बस आप हमारे साथ कदम पर कदम मिलाकर चलते रहिए। तो सरकार, आज से सेशन हम शुरू करते हैं अपने एडम फ्रेज का। जैसा कि पहला लिखा हुआ है, अ कोल्ड फिश। फ्रेज में अगर आज के बाद कोल्ड वर्ड आ जाए, बड़े मोहब्बत से समझना, बड़े प्यार से समझना यार, वादा है। अंग्रेजी में जो बच्चे आज तक ये थर-थर कांपते थे, डरते थे, उस डर को मैं निकाल फेंकूंगा प्यारे भाई, ये मेरा वादा है। कोल्ड वर्ड किसी भी एडम फ्रेज में आ जाए, कोल्ड वर्ड अगर किसी भी एडम फ्रेज में आ जाता है यार, तो हमेशा और हमेशा इसको नेगेटिव सेंस लेना है। कैसा सेंस लेना मेरे भाई? नेगेटिव। अगर कोल्ड की जगह हॉट वर्ड आ जाए, क्या वर्ड आ जाए? हॉट, तो हॉट को आपको पॉजिटिव सेंस लेना है। सरकार, रटाऊंगा नहीं, इसके पीछे कारण बताऊंगा क्यों मैंने हॉट को पॉजिटिव माना, क्यों मैंने कोल्ड को नेगेटिव माना, इसके पीछे कारण आपको बता के जाऊंगा यार। ऐसे आधा अधूरा नहीं छोड़ूंगा, वादा जो किया है वो वादा वो निभा कर जाऊंगा यार। एक बात बताओ, कोल्ड की बात करूं तो यार हम सभी इंसान अभी जिंदा है, हम सभी क्या है? जिंदा है। और हमारा ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, तो हमारी बॉडी क्या रहती है? गर्म रहती है। क्या रहती है? गर्म रहती है। लेकिन जब इंसान डेड हो जाता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तब उसकी बॉडी क्या हो जाती है? ठंडी पड़ जाती है। तो क्या जब इंसान की मौत हो गई तब उसकी बॉडी ठंडी पड़ी है ना? इसलिए कोल्ड को हमने क्या सेंस मनाया है? नेगेटिव। और जब इंसान जिंदा है तो उसकी बॉडी क्या बताओ, गर्म है कि नहीं? तो गर्म है, तो उसके लिए सेंस हमने क्या बना लिया? पॉजिटिव। एक एक बात क्लियर के जाऊंगा, एक एक बात क्लियर करके जाऊंगा आपके सामने, ये वादा है मेरे भाई। तो देखिएगा, मैंने कहा कोल्ड का मतलब नेगेटिव हो गया, और यहां पर आगे लगा हुआ है क्या? फिश। क्या लगा हुआ है? तो इसका मतलब फिश की मतलब मछली, एक ऐसी मछली जो पूरी तरीके से क्या हो चुकी है? या तो मर चुकी है या तो नेगेटिव सेंस। ऑप्शन तो वही ठीक होगा ना, जिसमें फिश से रिलेटेड आपका सेंस क्या बैठ रहा हो? नेगेटिव बैठ रहा हो प्यारे दोस्तों। क्या बैठ रहा हो? नेगेटिव। तो मैंने कहा एक ऐसा इंसान या तो क्या हो चुका हो? डेड हो चुका हो, या अनफ्रेंडली हो, उसका व्यवहार सही ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? अ कोल्ड फिश कहते हैं। क्या कहेंगे मेरे भाई? अ कोल्ड फिश कहेंगे सरकार। तो मैंने कहा समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली, एक ऐसा व्यक्ति जो अव्यवहार तरीके से पेश आता हो। अव्यवहार को आप मरने से भी सेंस लगा सकते हैं, क्यों? इंसान जब मर चुका है तो आपसे कैसे फ्रेंडली होगा भाई? अनफ्रेंडली होगा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली। अगला देखिएगा, अ कुकू इन द नेस्ट। कुकू का मतलब लिख लीजिएगा, जिन बच्चों को नहीं पता है,
कुकू का मतलब होता है कोयल। कुकू का मतलब क्या होता है फिर भाई? कोयल। अब मैंने कहा ये कुकू कहां पर है? नेस्ट में, अर्थात घोंसले। नेस्ट का मतलब होता है घोंसला। क्या होता है? घोंसला। अब समझिएगा, तो आप लोग एलकेजी, यूकेजी या कक्षा 1 में, क्लास 1 में आप लोगों ने एक कहानी की किताब पढ़ी होगी जिसमें ये बताया गया होगा आप लोगों को, ये कहानी में आप लोग को पढ़ाया गया होगा कि कभी भी कोयल अपने घोंसले में अपने अंडे को ले नहीं करती है, पालती नहीं है। वो या तो कौवे के या फिर किसी अन्य छोटे पंटे पक्षियों के घोंसलों में जाकर क्या करती है? अपने अंडे को रख देती है। तो क्या बताओ वो बिन बुलाए बराती है कि नहीं? क्या छोटे पंछियों, जिन पंछियों के घोंसले में वो जाके अंडा रख रही है, या फिर जिस कौवे के घोंसले में वो अंडा जाके रख रही है, क्या उस कौवे ने या छोटे पंछियों ने उनको बुलाया था? क्या नहीं बुलाया था ना, वो तो अपने मर्जी से ले जाके डाली है ना। इसके लिए एक बड़ा प्यारा है, प्यारा सा हम लोग कोट बोलते हैं, बिन बुलाए बराती। क्या बोलते हैं? एक मूवी का नाम है बिन बुलाए बराती, जो बिन बुलाए आ जाए। और क्या बताओ, जब बिन बुलाए आया है तो घुसपैठ को रिलेट कर सकते हैं, और घुसपैठ का मतलब हो गया एंड वेलकम इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठ। इंट्रूडर का मतलब क्या होता है? घुसपैठ। एंड वेलकम इंट्रूडर। ठीक है ना मेरे भाई? अगला देखिएगा, अ डैम स्क्विब। डैम का मतलब लिखिएगा गीला। डैम का मतलब लिखिएगा प्यारे भाई गीला। डैम का मतलब लिखिएगा गीला। और स्क्विब वर्ड आया है क्या? स्क्विब का मतलब होता है पटाखा। स्क्विब का मतलब होता है पटाखा। जी हाँ भाई, वही पटाखा जो आप दिवाली को फोड़ते हैं। तो एक बात बताओ, मैं दिवाली का ही माहौल का उत्सव ले लेता हूं, मैं माहौल ले लिया किसका? दिवाली का। तो यार दिवाली में हम सभी भाई लोग क्या करते हैं? पटाखा फोड़ते हैं। और पटाखा क्या घर पे बनाते हैं क्या? नहीं ना, पटाखा तो हम किसी दुकानदार से खरीद के लेकर आते हैं। अब पटाखा हम खरीद कर लेकर आए हैं, तो खरीद कर लाने का मतलब यह हुआ कि हम पटाखे को जलाएंगे और उससे क्या होगा? मस्ती थोड़ी बहुत हम लोग करेंगे, उसकी आवाज होगी, पटाखे से आवाज गूंजेगी, इसलिए तो हम पटाखा लेकर आए ना। अब लेकिन सरकार, जब वो पटाखा पूरी तरीके से गीला है, जब पटाखा गीला है तो आपको भी पता है पटाखा आवाज करेगा क्या? फुस हो जाएगा ना। तो आपने जिस चीज का सोचा नहीं था, जो रिजल्ट आपने सोचा नहीं था, वो रिजल्ट आपको दे दिया गया। निराशाजनक आपको रिजल्ट मिला। आपने सोचा था कि आवाज तो खूब करेगा, तो पूरे गांव में, पूरे इलाके में आज मैं अपना धूम मचाऊंगा, लेकिन वो पटाखा क्या हो गया? गीला हो गया। और गीला होने के कारण वो आवाज ही नहीं किया, तो आपको क्या कर दिया? निराश कर दिया। एक ऐसा रिजल्ट जो डिसअपॉइंटिंग हो, एक ऐसा रिजल्ट क्या हो? जो डिसअपॉइंटिंग हो, निराशाजनक हो। ठीक है ना मेरे भाई? अगला देखिएगा, अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस। सरकार, डैमसेल का मतलब होता है कुंवारी लड़की, जिस बंदी की शादी ना हुई हो। एक छोटी बच्ची बोल सकते हो, या फिर एक ऐसी लड़की जिसकी अभी तक शादी ना हुई हो, उसे क्या बोला जाता है? डैमसेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे भाई? डैमसेल बोला जाता है। अब क्या है? एक कुंवारी लड़की। डिस्ट्रेस का मतलब होता है तनाव। डिस्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, तनाव में। तो मैंने कहा एक कुंवारी लड़की है, एक छोटी बच्चे किसमें है? तनाव में है। तनाव का मतलब ये हो गया कि वो कोई भी मदद किसी से पा नहीं रहे, या फिर उसका कोई मदद नहीं करा। एक ऐसी लड़की जो हेल्पलेस है। क्या है? हेल्पलेस वुमेन। क्लियर है? आगे देखिएगा, लिखा अ डायमंड इन द रफ। ध्यान से सीखना, सरकार दुनिया का किसी भी फ्रेज में अगर आज के बाद डायमंड वर्ड आ जाए, सरकार किसी भी एडम फ्रेज में दुनिया में अगर आज के बाद आपको डायमंड वर्ड मिल जाता है, क्या वर्ड मिल जाता है मेरे भाई? डायमंड वर्ड मिल जाता है, तो इस डायमंड को हम हमेशा और हमेशा क्या मानेंगे? पॉजिटिव मानेंगे। इस डायमंड को, जी हाँ मेरे भाई, इस डायमंड को किसी भी फ्रेज में अगर आ जाता है, तो उस फ्रेज में डायमंड को हम हमेशा क्या मानकर चलेंगे? पॉजिटिव मानकर चलेंगे। और आगे बढ़े तो तुरंत हमको क्या लिख गया? द रफ। तो इसका मतलब नाउन है। और रफ आपको पता है कैसा होता है? नेगेटिव, क्योंकि आप लोग रफ वर्क करते हो ना। हीरा तो है, हीरा है, इसका मतलब टैलेंट तो है, लेकिन अभी कहां है? रफ में है। उसे पॉलिश करने की, ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। तो आपको भी पता है, जब आप लोग सिलेक्शन ले लेंगे, सिलेक्शन के बाद आपको ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाता है। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने कुछ ट्रेनिंग पीरियड दिया जाता है। और वो सिलेक्शन लेने का तरीका क्या होता है कि पहले आपको क्या देना है? रिटन पेपर देना है। कंप्यूटर बेस्ड आपको क्या करना है? पेपर पे बैठना है, आपको क्या करना है? सोल्यूशन देनी है। तो आपको वहां पर भापा जाता है, आपके टैलेंट को भापा जाता है एग्जामिनर के माध्यम से कि आपके अंदर सच में टैलेंट है या नहीं। और जो बंदा पास हो जाता है उसे समझ लिया जाता है उस बंदे के अंदर टैलेंट है,
लेकिन अभी पॉलिश करने की जरूरत है। तो जो बंदा पेपर बीट कर लेता है तो उसे कहां पर भेजा जाता है? ट्रेनिंग में, ताकि उसे पॉलिश कर दिया जाए, उसे क्या कर दिया जाए? अच्छे तरीके से सजो दिया जाए। तो इसका मतलब क्या हो गया? समवन विद पोटेंशियल, एक ऐसा बंदा जिसके अंदर क्षमता तो है, जिसके अंदर पावर तो है, लेकिन सरकार लैक ऑफ ट्रेनिंग, अब भी उसके अंदर ट्रेनिंग की क्या है? कमी है। तो उसको ट्रेनिंग देना है, उसको पॉलिश करना है। क्या करना है मेरे भाई? पॉलिश करना है। थोड़ा सा फील आना चाहिए आप लोगों को ना, नहीं तो आप लोग कहोगे सर ऐसे ही हो जा रहा है। थोड़ा सा फील आना चाहिए लिखते हुए। अगला देखिएगा, अ डाइम अ डजन, ध्यान से समझिएगा। यहां पर एक वर्ड आया है आपका डाइम। डाइम का मतलब होता है डॉलर का 10वां भाग, डॉलर का 10th पार्ट। डॉलर का 10वें भाग को हम क्या कहते हैं? डाइम कहते हैं। डाइम अ डजन, डजन का मतलब क्या है? दर्जन को आप रिलेट कर सकते हो दर्जन से, और एक दर्जन में कितना होता है? 12। एक दर्जन में कितना होता है? 12। केला खरीदने जाते हो, एक दर्जन मतलब 12 केले, ठीक है। अब मैंने कहा डाइम का मतलब डॉलर, डाइम का मतलब क्या है? डॉलर। मैंने कहा डॉलर आपका 10वां भाग है, डॉलर का क्या है? ये डाइम 10वां भाग है, और जबकि लिखा है डजन, डजन का मतलब क्या है? 12। मैंने कहा एक बात बताओ, एक डॉलर होगा या फिर डॉलर का 10वां भाग? तो डॉलर तो बड़ा है, 10वां भाग उसका क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो आप भी कहते हो वेरी कॉमन, बहुत ही क्या है? कॉमन चीजें। क्या कहते हो? ये जो 10वां भाग है बहुत ही कॉमन है यार, सबके पास मिल जाएगा। छोटे मोटे गरीब बंदे जो भी लोग होंगे उन सभी के पास डॉलर का 10वां भाग मिल जाएगा। मतलब बहुत ही क्या है? कॉमन है, लेकिन उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। तो बट नो पार्टिकुलर वैल्यू, जिसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। अगला देखिएगा, अ डॉग्स ब्रेकफास्ट। मेरे बच्चे ये जी है आपका, ये जी है आपका डॉग्स ब्रेकफास्ट। समझिएगा, एक कुत्तों का नाश्ता, हिंदी अगर आप निकालोगे तो हिंदी क्या निकलेगा आपका? कुत्तों का नाश्ता। यार फिगरेटिव मीनिंग बनाओ ना, आइडियोमेटिक भले ही सेंस दे रहा है, बट आप इमेजिनेशन करो थोड़ा सा। तो आप लोग देखते होंगे जब भी शादी का माहौल आ जाता है, शादी के दिन चलने लगते हैं, जब एक साथ शादियां, मतलब कई सारी शादियां होती हैं एक ही दिन में, तो शादियों में हम लोग भी जाते हैं, आमंत्रित रहते हैं। तो शादियों में खासकर आप लोग देखते होंगे जब खाना खाने का समय हो जाता है तो हम लोग एक गोला सा प्लेट रहता है, उस प्लेट को हम लोग हाथ में लेकर और थोड़े थोड़े माध्यम से क्या करते हैं? हर एक चीज को रख लेते हैं। तो पहले रखते हैं रायता, रखते हैं, फिर चटनी रखते हैं मीठी वाली, सैलेड रखते हैं, स्पून रखते हैं, सब्जियां 2-3 किस्म की रहती हैं, उसको छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके रख लेते हैं। उसके बाद कचौड़ी वगैरह, रोटी वगैरह जो रहती है। तो आप देखते हैं जब सारी चीजों को हम ले लेते हैं तो फिर एक किनारे जाते हैं खाने के लिए, और जब तक कि हम किनारे खाने के लिए पहुंचते हैं ना, तो आप लोग नोटिस करोगे यार, आप लोग एक बात नोटिस करोगे कि जो रायता वाले भैया है वो चटनी वाले भैया के पास चले गए, और चटनी वाले जो भैया है वो पनीर वाले भैया के पास चले गए, और पनीर वाले भैया के जो जूस हैं वो कहीं सूखी वाली भैया के पास चले गए, सूखी वाली भैया के जो थोड़े बहुत जूस हैं वो मशरूम की सब्जी के पास चले गए। तो सभी टोटल क्या हो जाता है? मिक्सअप हो जाता है। टोटल क्या हो जाता है? मिक्सअप। उसी मिक्सअप को क्या कहा जाता है? डॉग्स ब्रेकफास्ट। क्या कहा जाता है? और डॉग्स ब्रेकफास्ट, एक टोटल मेस को ही क्या कहा जाता है? डॉग ब्रेकफास्ट, जहां पर एक सारी चीजें क्या हो जाए? मिक्स चीजों पर मिल जाए। मेस में क्या होता है? एक ऐसा कंटेनर लगा होता है, आप जाइए आराम से एक एक पार्ट को क्या करिए, तो वो टोटल मिक्सअप है वो। इसका मतलब क्या हो गया? अ डॉग्स ब्रेकफास्ट। ठीक है ना? चलिए, आप सभी को प्यारे भाई, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे सारे कंटेंट आपको समझ में आया हो, पूरा फ्रेज आपको समझ में आओ, तो प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, आप सभी से निवेदन है हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।